प्रभु के पवित्र हजूरी के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, यहोवा के लिए गाते, उसके लिए उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, प्रभु के लिए वर्शिप, उसके आराधना में चलेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसके दूत, उसके लश्कर 24 घंटे एक ही रट लगाए रहते हैं, पवित्र 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 सैन्यों के यहोवा पवित्र परमेश्वर। उसके दूत उसकी आराधना करते हैं, जैसा कि बाइबल बताती है, नाचते हुए यहोवा के लिए स्तुति, उसकी आराधना करो। आइए सब जन उसकी स्तुति, उसकी आराधना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। तुम बादशाहों का बादशाह है, तुझ सा न कोई दूजा खुदा। तू बादशाहों का बादशाह है, तुझ सा न कोई दूजा खुदा।
सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं तुझको जलाल। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह।
यीशु मसीह, मेरे महान सच्चे खुदा व परमेश्वर, तेरी पवित्र हजूरी हमारे बीच में मौजूद है सामर्थ्य पिता। मेरे खुदा व परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, के सुंदर दिन के लिए सामर्थ्य पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु मसीह, आज की प्रार्थना आराधना मेरे पिता वचन प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा व परमेश्वर, जितने इस वचन को, इस आराधना को, इस प्रार्थना को ग्रहण करे सामर्थ्य पिता, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा जुम्मश करे, कार्य करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं सामर्थ्य पिता। मेरे खुदा व परमेश्वर, जितने भाई बहन सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस वीडियोस को, इस सामर्थ्य पिता सामर्थ से भरी हुई इस मीटिंग को देखे सामर्थ्य पिता, उनकी जिंदगी में सामर्थ्य पिता तेरी सामर्थ काम करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा व परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है सामर्थ्य पिता। एक तरह धर्मी जन होने के नाते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ सामर्थ्य पिता, ये प्रार्थना आपके स्वर्गीय पिता में सुनिया कबूल की जाए प्रभु यीशु मसीह नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। द चर्च ऑफ हीलिंग्स एंड वंडर्स, जो कि परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया एक चर्च है। और आप लोग मेरी टेस्टिमनी को जानते होंगे कि मैं दिल्ली में जॉब करता था और परमेश्वर ने मेरे को बोला, जब मैं प्रभु में आया और परमेश्वर ने मेरे को बोला कि गुरदासपुर जा, और मैं गुरदासपुर आ गया परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और आज बहुत सी रूहें बच रही हैं, बैप्टाइज हो रहे हैं, और वो भी बहुत कम देर में, सिर्फ 5 महीने में। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम बढ़ पा रहे हैं। अगर उसका अनुग्रह ना हो हमारे ऊपर तो हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम लगातार YouTube और Facebook के ऊपर आ रहे हैं ताकि परमेश्वर की हम महिमा करने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला कि मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो आज हम उसी सुसमाचार सुनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे डैनियल की किताब से, और उससे पहले हम 2 मिनट के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। आओ अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी पवित्र हजूर यहाँ पे मौजूद है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरी हजूर के सामने हैं। मेरे खुदा बा परमेश्वर, आज का वचन सबकी जिंदगी में सामर्थ्य पिता 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए सामर्थ्य पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को, इन फलों को चुराने ना पाए सामर्थ्य पिता। तेरी सामर्थ काम करे इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आओ वचन की ओर ध्यान करते, क्योंकि आपको पता कि मैं हर मीटिंग में ये बात बोलता हूं कि जब हम वचन सुनते हैं, वचन सुनने से पहले हमारा दिल और दिमाग खाली होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल दिमाग खाली नहीं होगा तो हम वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम टेंशनों से भरे होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है, और उस दिमाग और होने की वजह से जो हमें वचन में हमारे बंधन टूटने होते हैं वो बंधन टूट नहीं पाते। तो हमने आपको, मैं हर बार बोलता हूं कि अपने दिल को, अपने माइंड को खाली रखना है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे डैनियल की किताब, उसका 9 अध्याय और उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे, और ध्यान से सुनते हैं इस वचन में परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। और मैं आपके साथ आज 2 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। पहला टॉपिक है हमारा अंगीकार, और दूसरा टॉपिक है अधिकार। मुंह से अंगीकार करोगे तो उद्धार पाओगे, और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के अधिकार, बंधनों को तोड़ने के अधिकार। तो आज हम 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा अंगीकार। उसके लिए हम वचन में चलते हैं और क्या लिखा हुआ है। जब हम डैनियल की किताब में 9 उसकी 3 से पढ़ते हैं, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर और उपवास कर, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तुम महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है, आमीन। हालेलुया। डैनियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे, और परमेश्वर के सामने वो जाता है और कहता है कि मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट कर रहा हूं, मतलब गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने।
और गिड़गिड़ाने के साथ प्रार्थना करने लगा। और उसने क्या किया, साथ में उपवास भी किया हुआ था। और उसने हमारे जैसे ऐसे कलरफुल कपड़े नहीं पहने हुए थे, नो, उसने टाट पहना था। टाट मतलब एक, जैसे एक बोरी को ले लेते हैं और उसको हम दो फाड़ कर लेते हैं और ऊपर अपने डाल लेते हैं एक साइड से, उस तरह का टाट, जो कि एक बोरी बोलते हैं, बोरी का कपड़ा हुआ, उसको बोलते टाट। उसने टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। कौन से वरदान? पुत्र आत्मा की सामर्थ के वरदान, जिसके द्वारा बंधन टूटते हैं। गिड़गिड़ाहट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और उपवास कर रहा है, टाट पहना हुआ है और बैठा किसके ऊपर है? राख के ऊपर। आज अगर मैं आज आपको बोलूं कि आप राख के ऊपर बैठ जाओगे, मिट्टी के ऊपर बैठ के प्रार्थना करोगे, तो आप कभी नहीं करोगे। हमें ज्यादा कंफर्ट पसंद है। कंफर्ट मतलब एसी में बैठना, पंखे के नीचे प्रार्थना करना, हमारे पास नीचे बैठने के लिए गद्दा होना चाहिए या दरी होनी चाहिए। हम नीचे फर्श पे बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते। ठीक है, ये परमेश्वर ने हमें चीजें प्रोवाइड करवाई हैं, पर आप क्या बलिदान कर रहे हो? आप अपनी बॉडी का किस पार्ट को बलिदान कर रहे हो परमेश्वर के सामने? क्या आप घुटने लगाते हो और वो घुटने किसके ऊपर होते हैं? गद्दे के ऊपर, ताकि हमारे घुटने दर्द ना करें। और यहां पे क्या कह रहा है डैनियल? कह रहा उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। पर वरदान मांगते मांगते उसने और भी कुछ बातें की। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। किसका अंगीकार किया? पाप का अंगीकार। हालेलुया। पाप का अंगीकार मतलब पहले डैनियल एक पाप में था, शायद उसने बहुत से पाप किए होंगे। उसने क्या, कहां से शुरुआत की प्रार्थना करनी? मेरे पाप, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मेरे पाप के प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। पाप का अंगीकार मतलब जो पाप डैनियल के जीवन में है और उस पाप के लिए वो प्रार्थना करे, वो अंगीकार करा। जैसे मैंने आपको बोला कि आज का टॉपिक अंगीकार का है। डैनियल ने क्या किया? अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने पर प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हालेलुया। अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। पर उसने कहां से प्रार्थना स्टार्ट की? पाप के अंगीकार से। क्या आज हम अपने घरों में बैठ के जब हम प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो हम कहां से शुरू करते हैं? जब ठीक है हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करने के बाद उसके बाद क्या? जो आज हमारे बंधन बंधे हुए हैं, जो अंधकार की शक्तियों ने हमारे घर में डेरा डाला हुआ है, जो हमारे घर में बाप दादाओं का कर्ज है, वो टूट नहीं रहा है। वो क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि हमारे आज भी पाप अपने मुंह से हम अच्छे से अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को अंगीकार करके खराब उनको गाली गलौज करते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि वही गाली गलौज किया हुआ, वही कुछ भद्दा शब्द बोले हुए, और अपने ही घर के किसी ना किसी की लाइफ में वो वर्ड पूरे हो जाते हैं, और फिर हम पछताते हैं कि ये वर्ड मैं हर रोज रिलीज करता था या रिलीज करती थी। परमेश्वर का सामने जाना, अपने पापों की तौबा करना और अंगीकार करना। जब हम परमेश्वर के सामने आते तो पहले अपने पापों की तौबा मांगो कि हे पिता, जो सारा दिन में, अगर आप रात में प्रार्थना कर रहे हो तो आप, ये तो हो नहीं सकता कि दिन में आप झूठ ना बोला हो। कहीं ना कोई बात निकली जाती है झूठ की। हम बात करते करते हमें ये नहीं पता चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा पाप बन जाती हैं। और पाप की सजा क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। जैसे आपको लास्ट संडे भी बोला गया था कि पाप की मजदूरी मौत है। जब हम पापों को, अपनी झूठ चुगली निंदा को जब हम अपनी प्रार्थना में रखते हैं, पिता मेरी प्रार्थना सुन, मेरे मुंह से जो अभद्र शब्द निकलते हैं, मेरे मुंह से जो झूठी बातें निकलती हैं, मैं उनको कंट्रोल करना चाहता हूं परमेश्वर। मैं अपने मुंह के साथ, मैं अपने मुंह के लेकर तेरे सामने अपने आप को मैं मुंह से प्रार्थना करता हूं, अंगीकार करता हूं। तो जब आप अंगीकार करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ को पाओगे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में 101% काम करेगा। उसकी सामर्थ काम करेगी।
उसका ध्यान आप अपनी ओर लेके जाओगे, तभी लेके जा सकते हो जब आप अपने पापों का अंगीकार करोगे, अपने पापों से तौबा करोगे। एक तो हम तौबा करते हैं कि हमने पिता, पुत्र और पुत्र नाम का बपतिस्मा लिया, चलो ठीक है, आपने बपतिस्मा ले लिया, पर उसके बाद कईयों की लाइफ में आपको समझाया जाता कि आपने आज के बाद कोई ऐसी झूठ चुगली निंदा नहीं करनी है, किसी की खिलाफत नहीं करनी है, बुरे काम नहीं करने, और फिर भी हम बपतिस्मा लेने के बाद फिर भी ये काम करते हैं। जब तक हम अपने मुंह का अंगीकार अच्छा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी को हम नहीं महसूस कर सकते। अगर हम अब्राहम के बारे में आप पढ़ोगे तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि हे अब्राहम, तू इसहाक से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तू जो तेरा इसहाक पुत्र है और उसको मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे, मेरे लिए बलिदान कर दे वेदी के ऊपर, एक वेदी बना, पहाड़ के ऊपर जा और वेदी बना और अपने बेटे को इसहाक को बलिदान कर दे। और अब्राहम ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, आपका दिया हुआ है और आप ही ले रहे हो। और जब वो जा रहा है और वो सोच रहा है, उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मैं बेटे की बलिदान देने के लिए जा रहा हूं, और उसके साथ कुछ लोग जाते हैं, 3-4 लोग उसके साथ जाते हैं कि प्रभु आप कहां जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तो 3-4 लोग अपने साथ उनके चले जाते हैं। और जब अब्राहम जा रहा है, उसके मन में कितने सारे क्वेश्चन आते होंगे कि परमेश्वर को मैंने तो हाँ तो कर दी है कि हाँ मैं बलिदान दूंगा, क्या मैं बलिदान दे पाऊंगा अपने बेटे का खुद, जो मेरी सारी इतनी सब कुछ धन दौलत का सब कुछ वारिस है। हालेलुया। और जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर पहाड़ के ऊपर जा रहा है और जो उसके साथ लोग थे वो कह रहे कि हे प्रभु, हम भी तेरे साथ आए, पर अब्राहम ने कहा नहीं, तुम यहीं पे रुको, मैं और बेटा इसहाक अभी वापस आते हैं। वो तो ये बात बोल रहा है अब्राहम तो अपने चेलों के पास कि मैं अभी आ रहा हूं वापस। इसका मतलब क्या किया उसने? अपने मुंह से अच्छा अंगीकार किया, उसने अपना अंगीकार खराब नहीं किया। अब्राहम ने बोला अपने चेलों को कि मैं अभी वापस आ रहा हूं, मैं और मेरा बेटा इसहाक हम अभी वापस आ रहे हैं। उसने मुंह से क्या किया? अच्छा अंगीकार किया। हालेलुया, अच्छा अंगीकार किया। और जब वो पर्वत पे जाके वेदी बना के अपने बेटे की बलिदान देने के लिए शुरू करवा रहा है और पीछे से आवाज आती है कि हे अब्राहम, मेरे प्रिय मित्र रुक जा। और रुक जाता और देखता है कि परमेश्वर की आवाज आ रही है और उसको एक मेमना देखता है और वो मेमने की परमेश्वर कहते हैं कि इस मेमने का बलिदान दे। और वो अब्राहम खुश होता है कि हे प्रभु, तू मेरे से कितना प्रेम करता है। पर अब्राहम ने घर से जब से वो अपने कबीले से निकला, अपने तंबू में से निकला, और जब तक वो बलि नहीं दे चुका था, पर उसने अपने मन में शक नहीं किया, वहम नहीं किया और अपने मुंह का अंगीकार खराब नहीं किया। और देखो अच्छा अंगीकार करने का क्या नतीजा मिला? इसहाक बचाया गया और उसकी जगह पे किसका बलिदान दिया गया? मेमने का। हालेलुया। एक मैं और वचन पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, रोमियो उसकी रोमियो का 10 अध्याय उसकी 9 और 10 में पढ़ेंगे। रोमियो उसकी 10 उसको 9 और 10 में पढ़ेंगे। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, क्या आ गया इसमें फिर बात? अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। 10 में लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से अंगीकार। हालेलुया। मेरे को एक भाई बहन की टेस्टमनी याद आ गई इस अंगीकार को करते हुए। आपको बता रहा हूं कि एक भाई थे और उनकी 2 बेटियां थी और उनको बेटे की जरूरत थी। वो कहते थे कि परमेश्वर, हमें 2 बेटे के बाद हमें बेटा चाहिए। और जब वो प्रार्थना करवाने के लिए आए, उनको बोला गया कि आप टेस्टमनी के साथ आ रहे हो।
और उन्होंने विश्वास किया। उसके बाद उनको अनॉइंटिंग ऑयल दिया गया और वो अप्लाई करते रहे। उनको एक ही वर्ड बोला गया था कि आपने जो पुत्र आत्मा की ओर से जो आप एक परमेश्वर ने दास ने आपकी लाइफ में वर्ड बोले हैं, मतलब मुंह से अंगीकार किया, उसको आपने बार बार अपनी प्रार्थना में याद रखना है। और एक दिन सिस्टर का फोन आया कि पास्टर जी मेरा मन बड़ा घबरा रहा है और आजकल ऐसे न्यूज आ रही है, यहाँ पे लड़की होगी वहां पे लड़की होगी। मैंने उनको बोला सिस्टर जी आप आनंद में रहो, अगर आप आनंद में हो और उस वचन के ऊपर हो खड़े, अड़े और खड़े हो, तो आप बड़ी ब्लेसिंग के साथ आओगे, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं। और उन्होंने उस दिन से लेके अच्छा अंगीकार करना शुरू कर दिया। अपने क्या लिखा हुआ है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया, 2 बेटियां थी और उसके बाद उनको बेटे की आशीष चाहिए थी, और जैसे उनके लिए प्रार्थना हुई और जब वो उन्होंने डिलीवरी के लिए जाना था उनके लिए फिर प्रार्थना हुई और वो बेटे ब्लेसिंग के साथ आए। हालेलुया। क्या किया सिस्टर ने, मुंह से अच्छा अंगीकार किया, अपना अंगीकार खराब नहीं किया। क्या पता उसके मन में आता हो कि पता नहीं मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर नहीं, वो जान चुकी थी कि मेरे को एक परमेश्वर के दास ने पुत्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा बोल चुके हैं कि आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो, आप ब्लेसिंग के साथ आने वाले हो। क्या हुआ, उसके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार लेके आए, उसकी शर्मिंदगी दूर की। हालेलुया। उसी तरह जब मैं से वचन में बोलते, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार करना, परमेश्वर की सामत के सामने और उसकी हजूरी के साथ जुड़े रहना। जैसे मैं आज तक परमेश्वर में आया हूं, जब से लेके आज तक कभी मुंह से अंगीकार खराब नहीं किया। एक बार मैंने गलती से अपनी टीम वालों को कुछ गलत अपशब्द बोल दिए थे, उसके बाद मैंने घुटने लगा के परमेश्वर के सामने माफी मांगी थी, हे पिता मेरे को माफ कर, मैंने ये क्या बोल दिया है। ये नहीं कि मैंने उनको गाली गलौज की थी, एक नॉर्मल जैसे आजकल यूज करते हैं नॉर्मल सी बात। और मैंने परमेश्वर की प्रार्थना की, प्रभु मेरे को माफ कर, आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूंगा और ना ही कभी गुस्सा करूंगा। अंगीकार, मुंह से अंगीकार और आपका उद्धार। हालेलुया। एक और मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, और रोमियो उसका 14 उसकी 11 और 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम लोगों ने अपना अपना लेखा देना है, आपने अपना लेखा देना है, मैंने अपना लेखा देना है। क्या आप वचन सुन के उस वचन के ऊपर मनन कर रहे हो या उस वचन के ऊपर चल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक परमेश्वर के दास का फर्ज है कि उसने परमेश्वर ने चुना है तो उसके परमेश्वर के कामों करने के लिए अपने आप को बोना, त्यागना, बलिदान देना, सुसमाचार को सुनाना, चाहे वो कलीसिया में हो चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो। पर उसके बाद किसका फर्ज बनता है, मुंह से अच्छे अंगीकार करना। किसका फर्ज बनता है कि हम वचन के ऊपर, जो आज हमें वचन सुनाया गया, उस वचन को हमने कितनी बार लोगों को सुनाया या कितनी बार अपने मुंह से अंगीकार करके वो सुसमाचार सुनाया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ब्लेसिंग निर्धारित करती है इन चीजों के ऊपर। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा सब कुछ है। एक एक जीभ अंगीकार करेगी। एक दिन ऐसा आएगा और एक एक घुटना टिकेगा हमारे परमेश्वर के सामने। आप किसकी वेट कर रहे हो? परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारे बीच में, पर यह सिर्फ परमेश्वर पिता को पता है, किसी को नहीं। पर इतना हम जानते हैं कि पता नहीं वो 10 साल में है, 50 साल में है, पर हमारे लिए वो समय कम है। अपने आप को बचाओ, अपनी आत्मा को अपने मुंह से अंगीकार करके अपनी आत्माओं को बचाओ, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। और अगर हम अंगीकार की परिभाषा देखें तो उसमें एडॉप्शन एंड फिलिएशन बोला गया है, लिखा गया है इंग्लिश में, मतलब अच्छा बोलना, अच्छाई के ऊपर चलना।
मुंह से अच्छे अच्छे शब्द बोलना, ताकि दूसरे लोगों को भी वो शब्द अच्छे लगें। अगर आप घर में सारा दिन गाली गलौज करते रहोगे, ये है वो है ऐसे है बच्चे, अब बच्चों के लिए आप मुंह से अंगीकार अपना गलत करते हो, और फिर एक दिन तो आपका मुंह का अंगीकार गलत किया हुआ तो पूरा होगा ही होगा। और आज हम इस वचन से क्या सीखते हैं कि हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। जो हमें ब्लेसिंग आ रही है स्वर्ग की ओर से, और वो ब्लेसिंग क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम अपने मुंह से अंगीकार अच्छा नहीं करते। हालेलुया। ये हमारा पहला टॉपिक था, अंगीकार। आप प्रार्थना में अच्छे से अंगीकार करो। हे पिता, मेरी प्रार्थना को सुन, मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं, अपने पापों की तौबा करता हूं, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली निंदा नहीं करूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। आप अच्छे अंगीकार करो परमेश्वर के सामने। आप अच्छे अंगीकार करोगे, मैं सच में कह रहा हूं, आप बड़ी टेस्टमनी के साथ आओगे। आमीन। बिग टेस्टमनी के साथ। परमेश्वर आपको जांचने वाला, आपको परखने वाला है। पर मुंह से अंगीकार, इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और इसी मुंह से हम गाली गलौज करते हैं। आप सोच के देखो, वो पवित्र परमेश्वर है, वो धरती आसमान का मालिक है, वो चांद सूरज चांद तारों का परमेश्वर है, वो ब्रह्मांड का परमेश्वर है, और अब हम उसकी आराधना कर रहे हैं। और उसकी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी, और उसी जुबान के साथ हम गलत अंगीकार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। नो। भद्दे शब्द बोलते हैं। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको समझ आ रहा होगा आज का वचन कि अंगीकार हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, कितना जरूरी अच्छा अंगीकार करना। हालेलुया। ये हमारा पहला टॉपिक था। मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो कि दूसरा टॉपिक हमारा है अधिकार। अधिकार की बात करते तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसकी 9, 10, 11 पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला टॉपिक हमारा अंगीकार था और दूसरा अधिकार, अथॉरिटी, पावर। अधिकार मतलब अथॉरिटी, आपके पास एक अथॉरिटी है, एक पावर है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। जब हम भजन संहिता 37 उसकी 9, 10, 11 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मैं अधिकार की बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हुए हैं। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की 1 अध्याय उसकी 26 में लिखा हुआ है कि मैं सारे अधिकार, जल में जितनी मछलियां हैं, जितने जीव जंतु, जितने जानवर हैं, धरती पर हर एक चीज का अधिकार मैं आप लोगों को देता हूं। मतलब किसको अधिकार दिया था परमेश्वर ने? आदम और हवा को, जब बनाया था। और साथ में उसमें यह भी बोला था कि जाओ धरती के ऊपर जाके फैल जाओ और फूलो और फलो। इसका मतलब उस धरती को सारा अधिकार हमें दिया गया है। क्या आज हम कौन से अधिकार को यूज कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते हम अच्छे अधिकारों के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जैसे पहले मैंने बोला कि आप मुंह से अंगीकार ही नहीं अच्छे कर पा रहे, तो आप अधिकार कैसे ले लोगे? एक दुष्ट आत्मा को बार बार तंग कर रही है। वो क्यों तंग कर रही है? क्योंकि आप अपने अधिकार, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उस अधिकारों को यूज करेंगे, मैं सच में कह रहा हूं, वो दुष्ट आत्मा जाएगी जाएगी। आप उसको आग भेजेंगे परमेश्वर की, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का आत्मा भस्म करने वाली आग है। आप ये वचन लेके और उस गंदी आत्मा के ऊपर आग फेंकेंगे और वो जाएगी 1 सेकंड में।
एक सेकंड में जाएगी। क्यों? आपको परमेश्वर ने क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। क्या लिखा वचन में? जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है। सारे में जानवरों के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है, जीव जंतुओं के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है, एक मनुष्य को, एक आदमी, औरत को। पर आज हम अपने अधिकारों को यूज नहीं कर पाते, अधिकारों को यूज नहीं कर पाते हम। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपको, आपके सामने मत्ती उसके 25 उसकी 34 में पढ़ेंगे। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसकी 34 में पढ़ेंगे। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, उस किसके अधिकारी? उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। वो कौन सा राज्य है? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। और परमेश्वर बोलेगा तुम मेरे अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। दाहिने हाथ में कौन खड़े होंगे? भेड़ें। और बाएं हाथ में कौन खड़ा होगा? बकरियां, जो अपने आप को मैं तो करती हैं पर वो बहुत चालाक होती हैं। और वो बकरियां अपनी चरवाही खुद कर लेती हैं। अगर उनको कहीं पत्ता दिखे, कोई झाड़ी बूटी दिखे या कोई पहाड़ दिखे, वो अपने आप पहाड़ पे चले जाएंगी बिना चरवाही के। जो बकरियों का चरवाहा है वो चरवाहे की बात नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी करती हैं। मैं किन की बात कर रहा हूं? बकरियों की। और भेड़ें कौन सी हैं? जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़ी होंगी और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। वो कौन है भेड़ें? क्योंकि जो भेड़ें होती हैं वो उनका चरवाहे के बिना वो नहीं चलती, वो उनके बिना नहीं चल सकती। पर आज हम बकरियां बनी हुई हैं। हम अपनी चरवाही खुद कर रहे हैं। ना तो हम चर्च में जा पा रहे हैं और ना ही अच्छे वचन के ऊपर मनन कर पा रहे हैं, ना प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना वचन के ऊपर चल पा रहे हैं। अगर हम चर्च में 1 महीने में एक बार चले भी गए, अगर हम वहां पे जाके वचन सुन भी लिया, पर वो वचन को हम मनन नहीं कर पाते। हम चलाक लोमड़ी की तरह बन जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सबने परमेश्वर के सामने लेखा देना है। क्यों ना हम अच्छे काम करें, अच्छा अंगीकार करें और जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए उन अधिकारों को यूज करके अपने बंधनों को, घर के अंधकार की शक्तियों को नाश करें उन अधिकारों के द्वारा, आग फेंके उनके ऊपर। फिर आप एक बिग टेस्टिमनी के साथ आओगे और परमेश्वर के घर के राज्य के आप अधिकारी बन जाओगे। हालेलुया। मैं एक जैसे उत्पत्ति में 1 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उत्पत्ति के पहला अध्याय उसकी 26 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। 28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सब जंतुओं पर, हर एक चीज बोली परमेश्वर ने, सबके ऊपर अधिकार रखो। उत्पत्ति में स्टार्टिंग में ही परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिए थे। पौलुस और सिलास ने जब उसको बंदी गृह में डाला गया तो उन्होंने अच्छा अंगीकार किया और अधिकार के साथ प्रार्थना की कि हे पिता, हमारा अधिकार बनता है कि हम रात में, अगर चाहे हम जकड़े क्यों नहीं है, हमारे हाथों में हथकड़ियां क्यों नहीं लगी हुई है, पर फिर भी परमेश्वर हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। हम प्रार्थना करने के बिना नहीं रह सकते। पौलुस और सिलास ने आधी रात को प्रार्थना की और क्या हुआ? नींहें हिल गई बंदी गृह की।
नीहे हिलकी। उन्होंने दोनों काम किए, अंगीकार भी अच्छा किया और अधिकार के साथ प्रार्थना भी की। आज हमें अच्छा अंगीकार के द्वारा और अच्छे अधिकार जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों के द्वारा अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप बिग ब्लेसिंग के साथ आओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, आप उन अधिकारों को यूज करो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जब मैंने खामड़ा चर्च में आना और परमेश्वर की हुजूरी में बैठना और मैं मेरे हाथ में नोटबुक होती तो मैंने वचन को नोट करना, और जब वचन नोट करने के बाद मैंने दिल्ली में वापस जाना और वहां पे जाके मैंने सोना नहीं था, मैं सोता नहीं था, जाके थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद मैं उठ के फिर प्रार्थना की और जो वचन मैंने सुना उस वचन के ऊपर मैंने मनन करना शुरू कर देता था। मनन प्रार्थना में लेके मनन करना शुरू कर देता था। अच्छा अंगीकार भी किया और अधिकार के साथ प्रार्थना की, और आज आप लोग के मैं सामने बैठा हूं। और बहुत सी रूहें बच रही हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, खाया पिलाया निकल रहा है, उल्टियों के द्वारा मांस की रसौलियां निकल रही हैं। करने वाला परमेश्वर है, पर हमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को अच्छा अंगीकार और अच्छे अधिकार के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का दाहिने हाथ की दया, जो अंधे का हाथ है, वो हमारे ऊपर आता है। जैसे डैनियल प्रार्थना कर रहा है, हे पिता तेरा अंधे का हाथ मेरे सर के ऊपर आए, उसी तरह आप लोगों ने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे डैनियल के ऊपर तेरा अंधे का हाथ था, हमारे ऊपर भी तेरा अंधे का हाथ आए, ताकि हम तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे को विश्वास है कि आज के जो तुम्हारे टॉपिक है अंगीकार और अधिकार, इसके ऊपर आप मनन करोगे और परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करोगे, अच्छे अंगीकार रखोगे और अच्छे अधिकार यूज करोगे, ताकि परमेश्वर की ग्रेस और उसका अनुग्रह, उसकी सामत आप लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। हालेलुया। आओ हम वर्शिप में चलते हैं, उसके बाद लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। वर्शिप शुरू करते हैं। गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की, गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की। तू जो महिमा से, तू जो महिमा से भरा है आसमानी खुदा, गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल से, गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल से। गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल से। गाएंगे सलाम मसीहा पूरे दिल से। चश्मे बहा दूं अपनी शिफा के मेरे बादशाह, चश्मे बहा दूं अपनी शिफा के मेरे बादशाह। तेरी रूह से बज कर गाएं, तेरी रूह से महिमा तेरी खुदा। गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना खुदा की, गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की। तू जो महिमा
जीसस। आओ अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की हजूरी में चलते, अपने हाथों को उठाते हुए लास्ट प्रार्थना में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान सच्चे खुदा परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थ्य पिता। तू बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज तेरी सामर्थ मेरे सामर्थ्य पिता, इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता, वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन परिवार प्रभु यीशु मसीह ये मीटिंग को देखे मेरे सामर्थ्य पिता, तेरी सामर्थ उनकी जिंदगी में काम करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरा अनुग्रह, तेरा जलाली हाथ इनके ऊपर आए मेरे पिता परमेश्वर। आज के इस वचन के द्वारा मेरे पिता इनका अच्छा अंगीकार हो और इनके ये अपने अधिकारों को जानने पाए, पहचानने पाए, अपने अधिकारों को यूज करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। वो सारी अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोने प्रभु यीशु मसीह आज की प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर जाते रहे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता, तेरे वचन में लिखा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां के दुनिया में तेरी रक्षा करेंगे। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो सारी बुरी बलाएं, वो अंधकार की शक्तियां मेरे पिता, वो वायरस प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से डांटता हूं मेरे खुदा परमेश्वर। मैं तेरे नाम से डांटता हूं उनको, मैं इनको हुक्म देता हूं, उनको निकलने का हुक्म देता हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, मैं इनको हाथ बढ़ा दूं सामर्थ्य पिता, इस हाथ में सामर्थ निकले और इनको छुए, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तूने सारे अधिकार अपने दास, अपने बच्चों को दिए मेरे पिता। आज मैं वो अधिकारों को यूज करता हूं, मैं उन भाई बहनों के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं अधिकारों को यूज करता हूं, उन दुष्ट आत्मा को निकलने का हुक्म देता हूं। इनके घर परिवार को छोड़े और जाएं, इनके घर परिवार को छोड़े और जाएं प्रभु यीशु मसीह। तेरी आग उतरे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी आत्मा भस्म करने वाली आग है। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी भस्म करने वाली आग जाए इस फोन के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी आग उतरे सामर्थ्य इनके घर के कोने कोने के ऊपर जाए मेरे पिता। तेरा वो लहू जो बहुतों के लिए बहाया गया था, जो बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो तेरे हाथों पे कीट होके गए थे, तेरे पैरों में कीट होके गए थे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो लहू बहाया गया था। आज वो लहू इनकी जिंदगी में जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और जो भी अंधकार की शक्तियों ने सामर्थ्य पिता के घर में डेरा डाला हुआ है, चाहे वो पुराने कर्ज क्यों नहीं है सामर्थ्य पिता, श्राप क्यों नहीं है, आज इस प्रार्थना के द्वारा, आज वचन के द्वारा सामर्थ्य पिता टूटे यीशु नासरी के नाम में। आज वो बंधन टूटे, मैं उनको ब्रेक करता हूं, उनको ब्रेक करता हूं, उनको ब्रेक करता हूं यीशु नासरी के नाम में। ओ सामर्थ्य पिता, तेरी सामर्थ जो सबको सिद्ध करती सामर्थ्य पिता, वो सामर्थ मेरे प्रभु यीशु मसीह को छुए, को टच करे, ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जैसे एलिया ने आग उतारी थी सामर्थ्य पिता, आज इनके घरों में आग उतरे, इनके जीवन में आग उतरे और वो जले एक एक अंधकार की शक्ति, वो जले वो जादू टोने, वो जले वो बंधन, वो अंधकार की शक्तियां जले सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस फायर के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है सामर्थ्य पिता। एक तरह धर्मी जन होने के नाते, एक तरह दास होने के नाते सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, ये प्रार्थना आपके स्वर्गीय भंडार में सुनी जाए, कबूल की जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, यहोवा पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्मृति नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आप कैसे टेस्टमनी के साथ आ रहे हो। पहले भी इस ऑनलाइन के द्वारा बहुत सी टेस्टमनी आ रही है और मैं विश्वास है मेरे को कि जिस हिसाब से प्रार्थना हुई और आपकी लाइफ में परमेश्वर बहुत बिग टेस्टमनी के साथ आने वाले हो आप। हालेलुया। क्या टॉपिक थे आज के? अंगीकार और अधिकार। अंगीकार और अधिकार अपनी प्रार्थना में ऐड कर लो। अच्छे अंगीकार करने और प्रार्थना के ऊपर अधिकार के द्वारा प्रार्थना करनी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल और मिलते हैं परमेश्वर की नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट एक बड़ी बिग ग्रेस के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।